नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन खरगोन में कुछ हिंसा और दंगों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। हिंसा के बाद शिवराज सरकार एक्शन मोड में नजर आई। सोमवार को दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहर के संवेदनशील क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान सांप्रदायिक विवाद खड़ा हो गया। लिहाजा इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर एमपी में धार्मिक हिंसा के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश में इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। खरगोन में कई दशकों से रामनवमी की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली जाती रही है, पर ऐसा पहली बार हुआ जब यात्रा के दौरान अफरा तफरी मच गई। पथराव और आगजनी की घटना से शहर में हड़कंप मच गया। घटना में कई पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को लेकर एमपी की शिवराज सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सरकार का ये कहना है कि इस तरह के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए जांच कमेटी बना दी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, बहुत कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकारी संपत्ति को इन्होंने अगर नुकसान पहुंचाया है तो उसका भी आकलन कर कर हिसाब बराबर किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार की मानसिकता वाले जो लोग घूम रहे हैं उन्हें समय रहते समझ में आ जाए कि अब सरकार जो है इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और आगे आने वाले समय में अगर इन्होंने इस प्रकार के कोई काम किए तो किस तरीके से इनकी संपत्तियों को नस्तानाबूद किया जाएगा। देखिए, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं प्रशासन की नजर में पहले से रहती हैं। प्रशासन की मुस्तैदी, सरकार की मंशा इसमें जो है ऐसी घटनाओं को रोकने में काम आती है। अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो शासन प्रशासन को अपनी गतिविधियों में भी झांकने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक जांच कमेटी का निर्माण कर दिया है जो घटना के स्थल पर जाएगी और वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करके कमलनाथ जी को प्रस्तुत करेगी। और ये जो है सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी वहां पर जा रही है। खरगोन में हुई घटना को लेकर भले ही सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल भी हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में है। सवाल ये कि सरकार के पास इन दंगाइयों से निपटने का गेम प्लान क्या है। सवाल ये कि सरकार इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटेगी। सवाल ये भी कि आखिर किसके निशाने पर है राम भक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, बीआईपी न्यूज। तो देश भर में कल रामनवमी मनाई गई और जिस तरह से पथराव और आगजनी की घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन में भी ये मामला निकलकर सामने आया है और सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार का भी ये कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आएंगी तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज सरकार एक्शन में है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। पहला सवाल ब्रजगोपाल लोया जी आपसे लूंगा। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? ब्रजगोपाल लोया जी, ब्रजगोपाल लोया जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सर जी, मुझे आवाज आ रही है। जी, ब्रजगोपाल लोया जी मेरा आपसे सवाल ये है, जो घटना निकलकर सामने आई है देश भर के कई इलाकों में हमने देखा, और जो हिंसा यहां पर देखने को मिली है, अब इनसे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं बचा। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? क्या ये माना जाए ये किसी तरह का कोई संयोग था या फिर कोई प्रयोग था? नहीं, देखिए, मैं आपको कुछ बातें कहूँ सोनी जी कि एक तो जिस तरह से पूरे देश में जगह जगह पर ये हुआ है, उससे ये तो नहीं लगता है कि ये संयोग से हुआ है।
जिस तरह की घटना हुई है वो भी इस तरफ इशारा करती है कि ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है, सोची समझी रणनीति के तहत किया गया काम है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों का इकट्ठा होना, पेट्रोल बम होना और पुलिस से भी लड़ने की तैयारी साथ में होना, ये दर्शाता है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये अचानक से हुआ काम नहीं है, ये तो सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ऐसा लग रहा है। परंतु ये जो मध्य प्रदेश का सौहार्द था, मध्य प्रदेश का जो वातावरण था, उसको जो खराब करने का काम इन उपद्रवियों ने किया है, निश्चित उसके बाद सरकार जिस तरह की शक्ति दिखा रही है, तो ऐसा लगता है कि इनके आने वाले समय में इससे सबक भी मिलेगा। जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटनाओं को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मध्य प्रदेश का जो सांप्रदायिक वातावरण है इसको खराब करने की जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश को हम नाकाम करेंगे और उसके साथ साथ उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। 77 उपद्रवी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये संख्या और निरंतर बढ़ती जा रही है। और जिन लोगों ने घरों से पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने अपना घर पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल करने दिया है, उनके घर भी जमींदोज किए जा रहे हैं और वो काम आगे चलता रहे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई है ब्रज गोपाल लोया जी, विपक्ष भी हमलावर है, ये जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है, जाहिर सी बात है। विपक्ष आपकी गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये आपको अपनी गतिविधियों पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का फेलियर है। देखिए राजेश जी, दो बातें मैं आपसे करता हूँ कि निश्चित है कि शासन और प्रशासन को इस तरह की चीजों पर, घटना पर निगाह रखता है शासन, परंतु जब कोई संगठन या कोई व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है तो उसको हमें ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है। परंतु जब कोई पूरा समाज इस तरह का कृत्य करता है और वो समाज जब हिंसक होता है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये चूक नहीं है, बल्कि ये इस तरह से प्रदर्शित करता है कि इतने बड़े समाज को रोकने का काम आप नहीं कर सकते हैं और अचानक से जब होता है तब नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके बाद जो हो रहा है वो निश्चित है। और ये आप सब देख रहे हैं, कई चीजें तो मुझे कहने में बड़ा दुखद लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पुलिसकर्मी घायल हुए, एसपी को पैर में गोली लग गई। इसको ये इशारा करती है कि ये सब प्रयोग है, किस तरह से किया जा रहा है, देश भर में इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। परंतु इनसे हम सख्ती के साथ निपटेंगे और मध्य प्रदेश में जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कानून अपना काम करेगा और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि मध्य प्रदेश में इस तरह के काम करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। चलिए, बड़ा सबक सिखाने की बात आप कह रहे हैं। योगेश गुप्ता जी, आपके पास आऊँ। सर, आपको भरोसा नहीं है सरकार की कार्रवाई पर? अगर अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उनके मकानों को जमींदोज किया जाता है, इस तरह की कार्रवाई, ताकि आगे जाकर एक सबक मिले, आप लोग भरोसा नहीं करते हैं? टीम भी आप लोगों की तरफ से गठित कर दी गई है जांच के लिए। अब ये जो आपकी टीम जो गठित की गई है, इस तरह से काम करेगी, कैसे काम करेगी और क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी? देखिए राजेश जी, मेरे मित्र लोया जी ने जितनी बातें कही उसमें अगर निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो उनका जो लास्ट का सेंटेंस था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उससे मैं सहमत हूँ। एक बात। दूसरी बात, अब ये संयोग है या प्रयोग है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्टिंग में बताया, लोया जी भी यही इसी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। पूरे देश भर में इस प्रकार के घटनाक्रम घटित क्यों हो रहे हैं? 2014 तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज हुआ करते थे। हमारे माननीय मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पर्दापरण के बाद आज पूरा देश में जगह जगह पत्थरबाजों की कौम पैदा हुई। ये पैदा करने वाले लोग कौन हैं? ये कौन संयोग कर रहा है और कौन प्रयोग कर रहा है? ये भारत की जनता, आप सम्मानित मीडिया भली भांति देख रही है और समझ रही है। देखिए, मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जब आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया गया कि वो जो जुलूस निकल रहा था और शासन प्रशासन ने उस जुलूस के अगुवाइयों को ये पहले से आगाह किया था कि यहाँ सकरा रास्ता है, इधर से जुलूस ना ले जाए, बावजूद उसके जुलूस वहां से ले जाया गया। शासन प्रशासन रामनवमी हो या कोई भी अपने बड़े त्योहार हो, हिंदुओं के या मुसलमानों के कोई भी बड़े त्योहार हो, एक्स्ट्रा एहतियात अवश्य बरतते हैं और उनके पास खुफिया तंत्र होता है, पूरी जानकारी भी होती है।
तो स्पष्ट रूप से ये शासन प्रशासन का फेलियर है और इसकी जवाबदार और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी शिवराज सरकार के ऊपर जाती है। शिवराज जी ने फांसी का कानून बनाया बलात्कारियों के लिए, कितने बलात्कार रुक गए साहब? आपने सवाल उठाया, कमलनाथ जी ने समिति बनाई, जांच समिति। आपको याद होगा नेवावर में आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार के बाद उसके परिजनों को नीचे गाड़ दिया गया था, तब भी कमलनाथ जी ने समिति गठित करी थी और उस समिति के जो मौकाए वारदात पर जाकर निष्कर्ष आए थे वो बड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि शिवराज सरकार तथ्यों को छुपाती आई है और नेता प्रतिपक्ष के नाते, विपक्ष के नाते जो जनता ने हमें जवाबदारी तो खैर नहीं सौंपी थी, लेकिन हम आ गए हैं विपक्ष में तो हम अपने धर्म का पालन करते हुए जो सच्चाई, जो तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष भी रखेंगे और शिवराज सरकार के समक्ष भी रखेंगे कि साहब असलियत ये है। और आपने वसूली एक्ट बनाया, उससे कितने लोगों से वसूली हो गई, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्ट बनाए, कितने माफियाओं को आपने गाड़ दिया, निपटा दिया। तो ये डायलॉग बाजी के बजाय अगर प्रभावी ढंग से शिवराज सरकार एक्शन के मोड में आए तो निश्चित रूप से अपराधियों में डर भी होगा और इस प्रकार की घटनाएं घटित होने से रोकी जा सकेंगी। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बड़े गंभीर सवाल है। राजेश जी ठीक है सर, सवाल का जवाब देते हैं योगेश गुप्ता जी। बड़े देश का दुर्भाग्य कि आप हमारे युवाओं को रोजगार तो लेकिन योगेश गुप्ता जी, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, अगर अपराधियों को सबक मिलता है तो सर ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं, आप अपना काम कीजिए, जनता ने आपको भी, आपकी भी अहम भूमिका हो जाती है, आपने जांच कमेटी बिठाई, आप जांच कीजिए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं अगर कार्रवाई हो रही है तो उनका स्वागत भी तो करना चाहिए सर। चलिए जवाब दीजिए ब्रजगोपाल लोहिया जी, कितने माफिया ऐसे हैं जिनसे अभी तक आप लोग वसूली कर चुके हैं? योगेश गुप्ता जी का सवाल जी, कितने माफियाओं से अभी तक आप वसूली कर चुके हैं और कितनों को अभी तक आप जमीन में गाड़ चुके हैं? अरे कितनों को गाड़ दिया, ये जो बुलडोजर है ये बंद नहीं हो रहा है, ये जमीन दोज कर रहा है उसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो गुंडों की हो, चाहे माफिया की हो, चाहे भूमि पर कब्जा करने वालों की हो, चाहे रेप करने वालों की हो, ये काम हम उन्हीं पर कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें करता हूँ, आप मुझे एक बार बताइए, योगेश जी बड़ा उसको व्यावहारिक बता रहे हैं, कमेटी जो कमलनाथ जी ने बनाई है। अरे आपके पार्टी के बड़े नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खरगोन के ही हैं, आप जानकारी ले लेते उनसे, मेरे ख्याल से बेहतर और वास्तविक जानकारी है जाती। परंतु ये कांग्रेस का अलग अलग किस्म का चेहरा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इन्हें जो लिखवाना है वो कौन लिख सकता है, जो बातें करवानी है वो कौन करवा सकता है। दूसरी बात और करता हूँ, मैं आपसे फिर कहा, मैंने आपसे कहा कि दंगाई है, जो उपद्रवी हैं, इनको पर्दा देने का काम मत कीजिए, इनको इस भाषा को बोलकर संरक्षण देने का काम मत कीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर इनको संरक्षण देने का काम बंद करिए। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में क्या हुआ आपको मालूम है राजेश जी? करौली में किस तरह से हिंसा हुई है आपको मालूम है? और योगेश जी अभी कह रहे थे कि तथ्य छिपाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। ये करौली के तथ्य आज भी छुपाए जा रहे हैं। हम तो तथ्य बताने का काम करते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी तरह कोई चीज नहीं छुपी है। करौली हिंसा राजस्थान में हुई थी, आज उसको 10 दिन हो गए हैं, वहां से गिरफ्तारी मुलजिमों की नहीं हुई है। परंतु जिस घटना को 24 घंटे नहीं हुए, उस घटना में 100 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी संपत्ति को नष्ट किया जा चुका है जिन घरों से हमला हुआ था। तो हम तो कार्रवाई करने वाले लोग हैं और बताकर करने वाले लोग हैं, हम छुपाने वाले नहीं है। परंतु आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो असहिष्णुता इतनी बढ़ रही है कि राम का जो इस देश के आराध्य पुरुष हैं, केवल वो हिंदुओं के नहीं, देश के आराध्य पुरुष हैं राम, तो इस राष्ट्र पुरुष के जुलूस का को भी अगर निकालने के लिए किसी संप्रदाय विशेष के मोहल्ले से नहीं जाएगा, ये क्या सिद्ध करता है? तो ये ब्रजगोपाल लोहिया जी, आखिर किसके निशाने पर है राम भक्त? और यदि इस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं तो इनसे निपटने के लिए आपका आगामी गेम प्लान क्या होगा, क्या रणनीति? नहीं, देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आगामी प्लान गेम प्लान नहीं होता है। आगामी योजना सिर्फ एक होती है कि हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाओं को जिन उपद्रवियों ने अंजाम दिया है, हम इतनी कठोर सजा कानून के मुताबिक उन्हें दिला पाए जिससे कि एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि इस तरह का काम करने वालों का हास्य मध्य प्रदेश में क्या होता है। और ये केवल कांग्रेस भाजपा इस चक्कर में ना पड़े,
ये मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था पर लगा प्रश्न चिन्ह है, ये मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द पर लगा प्रश्न चिन्ह है, और इसको हम राजनीतिक रूप ना दें। योगेश जी, एक आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप अभी कह रहे थे कि वह मार्ग सकड़ा था, आप मध्य प्रदेश ने देश भर में किसी भी बहुसंख्यक हिंदू आबादी के क्षेत्र से, किसी भी गली से ताजिए का जुलूस निकलवा दीजिए, उस पर कहीं पथराव नहीं होगा। परंतु ये क्यों होता है, इनके कारणों में जाना पड़ेगा, और इन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों का इन लोगों को संरक्षण हासिल होना। चलिए योगेश जी जवाब दे दीजिए। खिलावन चंद्राकर जी आपके पास। योगेश जी, सवाल राजनीतिक रूप दे रहे हैं आप लोग इस घटना को। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालात है प्रदेश के और देश के। कोई भी घटना घटित होती है, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हैं। अरे जिम्मेदार पदों पर आप बैठे हैं, सत्ता में आप काबिज हैं, जिम्मेदारी जवाबदारी आपकी बनती है, संवैधानिक दायित्व है आपका कि सभी पक्षों के नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो इस प्रकार आप कानून का दोहरा मापदंड लेकर चल रहे हैं ना, वो भी सवालिया निशान उठाता है। रीवा गेस्ट हाउस की घटना का उदाहरण देता हूँ कि वहाँ सरकारी गेस्ट हाउस में उस बाबा कुकर्मी बाबा को जिसने ठहराया था, जांच के नाम पर जब निष्कर्ष निकला कि एक मंत्री ने उसको वो सुविधा मुहैया कराई थी, तो वो जांच बस्ते में लपेट दी गई। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर यूपी में एक बाबा ने किस प्रकार एक वर्ग विशेष समुदाय के स्थल के वहां किस प्रकार की बातें करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जवाबदारी जिम्मेदारी, देखिए हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, सर्वधर्म समभाव हमारे संविधान की विशेषता है, उसकी रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। मेरा कहने का तात्पर्य राजेश जी, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और इस प्रकार का घटनाक्रम घटित होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की। तो विभिन्न रंगों का बना हुआ हमारा देश है जो एक अखंड भारत का निर्माण करता है। निश्चित रूप से दुखद घटना है और क्षोभ का विषय है, शिवराज सरकार का टोटल फेलियर है। ठीक है सर, रोया जी। राजेश जी, मुझे केवल इतना कहना है, ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है कि जहां से रामनवमी का जुलूस जा रहा है उस पर पथराव होगा, और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की जिम्मेदारी योगेश जी किसको देना चाहते हैं? अरे स्पष्ट बात करिए योगेश जी। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आज भी आपने अपना मंतव्य ठीक नहीं रखा तो कहीं आप उपद्रवियों की आड़ में किसको उपद्रवी कहना चाहते हैं? आपने अभी 2 बाबाओं का नाम ले लिया है, किसी आप में सामर्थ्य कि यही नाम आप किसी का ले सके, एक मौलवी का ये ले सके, एक मुस्लिम धर्म के किसी एक व्यक्ति का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इनको ये प्रोटेक्शन देने का काम आप क्यों करते हैं? और हम आपसे फिर कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, हर धर्म सर्वधर्म समभाव की हम समर्थक हैं, परंतु ये तुष्टिकरण आपका और संतुष्टि हमारी, हम फिर से आपसे कहते हैं हमारा स्पष्ट मत है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टिकरण किसी का नहीं। और ये आपने जो तुष्टिकरण की राजनीति करी है कि वर्षों से कि नहीं अल्पसंख्यकों के मोहल्ले से नहीं निकलेगी राम का जुलूस, क्यों नहीं निकलेगा? जब बहुसंख्यकों के मोहल्ले से अल्पसंख्यकों का जुलूस निकलेगा तो अल्पसंख्यक मोहल्ले से भी बहुसंख्यक लोगों का जुलूस निकलेगा, और वो सरकार निकलवाएगी, और सरकार की जो जिम्मेवारी है उसे सरकार पूरा कर रही है। और आप कृपया ये प्रोटेक्शन देना बंद करिए, ये उनको पैसेज देना बंद करिए। ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर आपने लोगों को बहुत वर्गलाया, परंतु इस देश में केवल बहुसंख्यकों की जिम्मेवारी नहीं है उस तहजीब का पालन करना। ठीक है सर, बल कराना बंद कीजिए। योगेश गुप्ता जी, और अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद खिलावन चंद्राकर जी, जल्दी से। राजेश जी, देखिए मेरा तो सीधा ये कहना है लोया जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें एक सच्चे मन से। आप युवाओं को रोजगार दें, ना कि उनके हाथ में पत्थर दबाएं। आप युवाओं को वो रास्ता दिखाएं सद्भाव का जो आप अपने पुत्रों को दिखाते हैं। किसी भी नेता पुत्र को आप इस भीड़ में शामिल नहीं पाएंगे। नेता पुत्र या तो अमेरिका में बैठे हैं या बीसीसीआई के अध्यक्ष बने बैठे हैं, लेकिन पूरे देश भर में 2014 के बाद जो माहौल बिगड़ा, इस बात को पुनः कहूंगा मैं
क्योंकि उसके पहले कांग्रेस का 10 साल का शासन था। इस प्रकार की घटना देश के किसी हिस्से में नहीं घटित होती थी। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की घटनाक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि चुनाव जीतना, वोटों का ध्रुवीकरण करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना। तो तुष्टीकरण की राजनीति और वोटों की ध्रुवीकरण के लिए जो सरकार काम कर रही है, वही सरकार इस प्रकार के सहयोग भी कर रही है और इस प्रकार के प्रयोग कर रही है। संविधान से चलेगा ये देश, कानून ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा। ब्रज गोपाल लोया जी और योगेश गुप्ता जी, सर आपको भरपूर समय दिया। खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास आऊंगा। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब तो मध्य प्रदेश भी इस तरह की घटनाओं से अछूता नहीं रह गया, क्योंकि जो खरगोन में देखने को मिला और बड़वानी में देखने को मिला, और सरकार भी लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। सरकार कह रही है हम पूरी तरह से सख्त हैं। और आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कार्रवाई को? क्या इससे कहीं ना कहीं कोई नसीहत मिलेगी, कोई सबक मिलेगा जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं उन अपराधियों को, उन आरोपियों को? देखिए राजेश जी, जिस तरह से देश भर के लगभग 5 प्रांतों में इस तरह के 6 प्रांतों में इस तरह की घटनाओं का उल्लेख कल आया था, कल देर रात तक जानकारी मिली थी अभी तक को। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दंगा है या ये जो अगजनी है या दो संप्रदायों के बीच तनाव है, ये किसी भी सरकार की माइनस मार्किंग है। इसलिए इसको सरकार को बहुत सख्ती से रोकने की जरूरत होती है। सरकार रोकती भी है, मध्य प्रदेश शासन ने भी बहुत एक्शन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से एक्शन लिया जाना चाहिए था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इसमें कमी देखी गई। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जो झड़प हुई, बांकुरा में झड़प किस लिए हुई मालूम है आपको? मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रशासन को वहां पता चला, पुलिस को पता चला, अपने सूत्रों के अनुसार, अपने इंटेलिजेंस से जानकारी मिली कि इस रास्ते से जाने से कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई पथराव हो सकता है, कोई तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जो जुलूस है रामनवमी के, उसकी जो है दिशा को परिवर्तन किया गया, दूसरे मोहल्ले से ले जाया गया, दूसरे रोड से ले जाया गया। और उसके बावजूद जब रामनवमी के जुलूस में शामिल लोग जो है पुलिस पर पथराव किए, तो बहुत सारे पुलिस के जवानों को घायल होना पड़ा। 17-20 लोग लगभग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। यदि किसी दिशा में, किसी रास्ते से, किसी धार्मिक जुलूस के गुजरने पर विपरीत स्थिति पैदा होने की संभावना होती है, तो पुलिस और प्रशासन की उसकी जानकारी रहनी चाहिए और अनुमति देने के पहले, देखिए बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाली जाती, प्रशासन की अनुमति दी जाती है। अनुमति लेने से पहले इन सब बातों को, अनुमति देने के पहले इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। और जिस रास्ते में इस तरह से इंटेलिजेंट इनपुट मिले हैं, उस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बल्कि रास्ता मोड़ देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न तो ये बात जो है सेंधवा, बड़वानी के सेंधवा में हुआ, न खरगोन में हुआ। मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये होना चाहिए था, समय पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि एहतियातन जो है इस तरह की घटना पर रोक लगाई जा सके, लेकिन नहीं की गई। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, सब घटना होने के बाद, अगजनी होने के बाद, पथराव होने के बाद, गोली चालन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, यदि सरकार फिर से अब याद कर रही है कि हमने जो है दंगाइयों को से जो है जो क्षति पहुंचाई है दंगाइयों ने, उनसे जो है वसूली, क्षतिग्रस्त संपत्ति की वसूली के लिए हमने कानून बनाया, तो उस कानून का अभी तक पालन नहीं हुआ। अभी तक ट्रिब्यूनल तक नहीं बनी कि उनसे किस तरह से वसूली की जाएगी, कौन निर्धारित करेगा कितनी राशि की क्षति हुई। आज फिर याद आई है आज सरकार को, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक ली, समीक्षा बैठक, तब इस बात का उल्लेख आया कि अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से वसूली कर लोगे। हाँ, बहुत सख्त कार्रवाई दंगे के बाद की गई है, या जनीय पथराव के बाद की गई है, झड़प के बाद की गई है। ये पहले की जाती होती कुछ बड़ी कार्रवाइयां या बड़े पैमाने पे एहतियात बरती जाती, तो मुझे लगता है इस तरह की घटना होनी होती। अब आप लगभग त्वरित कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर ही लगभग 85-86 लोगों को बड़वानी में खरगोन में गिरफ्तार कर लिया गया, 35-36 लोग सेंधवा में गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी जो दंगाई है या जो चिन्हित दंगाई है, ऐसे चिन्हित दंगाइयों को
लगभग खरगोन में भी चिन्हित किया गया है 1 दर्जन से ज्यादा, और सेंधवा में भी किए गए हैं। अब उनके संपत्ति को जो है नेस्तनाबूद, अवैध कब्जे को नेस्तनाबूद, या जो वो दमंगाई करके जो संपत्ति प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं उसको नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई मानता हूँ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा जब आप दंगा होने नहीं दें। मैंने फिर कहा कि किसी भी सरकार में दंगा होती है तो उस सरकार की वो माइनस मार्जिन होती है, तो माइनस मार्जिन से हर सरकार को बचना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को भी बचना चाहिए इससे, और दंगा होने के पहले जो एहतियातन कदम उठाया जाना चाहिए उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना, उसमें नियम कानून बहुत कठोर किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना काल में जुलूस की अनुमति नहीं दी गई, सख्ती से उसका पालन किया गया, सख्ती बरती गई तो जुलूस नहीं निकले। आज यदि आप देखते हैं किसी शहर में कि ये जुलूस निकलने से, चाहे वो मुसलमानों के किसी त्योहार की जुलूस हो, हिंदुओं के किसी त्योहार की जुलूस हो, ठीक है सर, सबके अपने अपने त्योहार है और देश में सबको अधिकार भी है। और जो गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है सर, बिल्कुल ये मिसाल पेश की जानी चाहिए थी, लेकिन जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो सवाल तो खड़े होते ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि राम के नाम पर जिस तरह से देखने को मिला कि किस तरह से हिंसा देखने को मिली है, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने भी लगातार एक्शन मोड में आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। पक्ष और विपक्ष के इसको लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर हम वीआईपी न्यूज के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि हम सर्वधर्म और सद्भाव की बात करते हैं, किसी धर्म का कोई पक्ष नहीं लेते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।